स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मां जानकी आर्ट्स क्लासेस में। आज हम सोशियोलॉजी का सेट नंबर 1 लेकर आ गए। हुआ क्या सब्जेक्ट सोशियोलॉजी का सेट नंबर 1 लेकर आ गए। 3 सेट का वीडियो आएगा, वो 3 सेट बना लीजिएगा। 80% ऑब्जेक्टिव आपको यही वीडियो से आ जाएगा। जो सोशियोलॉजी का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है वो 10 तारीख को लेगा, 10/2/2024 को एग्जाम है। अभी समय है, आप लोग वीडियो देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो एक किया था ऑगबर्न। किसने किया था? ऑगबर्न ने किया था। आपका 7A का आंसर होगा, बी नंबर होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति की आत्मा क्या है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार भारतीय संस्कृति का आत्मा है अध्यात्मवाद है। क्या है? अध्यात्मवाद। 2 का जो आंसर होगा आपका डी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। संरक्षण की अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 2012 में पारित हुआ। कब? तो 2012 में पारित हुआ। 3 का आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे। संस्कृत प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो प्राचीन भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था। किन किन वर्णों में? तो 4 वर्ण में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 का आंसर होगा आपका बी नंबर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो मैकाइवर एंड पेज है। कौन है सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता? मैकाइवर एवं पेज। आपका 5 का जो आंसर होगा ए नंबर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 6 नंबर पे, भारतीय समाज में सामाजिक स्त्रीकरण का बुनियादी आधार क्या है? तो ये जाति है। क्या है? तो जाति है। 6 का आंसर होगा आपका बी। 7 नंबर क्वेश्चन। समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? तो लैटिन एवं ग्रीक। 7 का जो आंसर होगा बी नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तनों में विचारों की भूमिका पर बल दिया है? तो किसने? तो मैक्स वेबर ने दिया है। किसने दिया? तो मैक्स वेबर ने दिया है। 8 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक था? एओ ह्यूम था। कौन था? तो एओ ह्यूम था। 9 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। 9 का आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन है? तो एनी बेसेंट है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन है? तो एनी बेसेंट। 10 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा कारण महत्वपूर्ण है? तो इसका जो महत्वपूर्ण है, खिलाफत आंदोलन भी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। आपका आंसर होगा 11 का डी नंबर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ है? तो समाजशास्त्र का जन्म हुआ है फ्रांस में। कहां पे? तो फ्रांस में। 12 का आंसर होगा आपका डी। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की वर्तमान आबादी कितनी है? तो भारत की वर्तमान आबादी है 1 अरब से ऊपर है। कितना है? लगभग 1.5 अरब है। कितना? लगभग 1.5 अरब। आपका जो 13 का आंसर होगा, 13 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 13 का आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? तो वो अल्पसंख्यक राजनीतिक परिसंकल्पना क्या है? राजनीतिक परिसंकल्पना है। 14 का जो आंसर होगा आपका सी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है? तो ये प्रीतिसत्ता है। क्या है? प्रीतिसत्ता है। आपका 15 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन पे, राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। यह कथन किसने दिया था? तो बर्गेस ने दिया था। किसने दिया था? तो बर्गेस ने दिया था। 16 का जो आंसर होगा आपका ए। 17 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिला वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक शिक्षित वाला महिला राज्य है वो केरल है। 17 का जो आंसर आपका बी नंबर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। जननांकिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जॉन ग्रांट को कहा जाता है। जननांकिकी का
जननकीकी का जनक किसे कहा जाता था? जॉन ग्रांट को कहा जाता है। 18 का आंसर होगा सी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिप्रेक्ष्य को जननकीय परागमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है? तो कौन? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, क्या है? परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा 19 का आंसर होगा आपका डी। चलिए 20 नंबर 35, कितना? तो 21 से 35 वर्ष के नौजवान जो बेरोजगार है उनको सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। 20 का आंसर होगा ए नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी होता है? कौन सा विवाह? तो मुता। कौन? एक मुता को मुता भी बोलते हैं। क्या हुआ? मुता भी बोलते हैं। मुता का मतलब ही होता है और अस्थायी होता है। 21 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार है? तो 6 प्रकार है। कितने प्रकार है? तो 6 प्रकार है। 22 का जो आंसर होगा डी नंबर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पारिवारिक विघटन का लक्ष्य है? कौन है? तो इनमें से सभी है। इनमें से सभी है, देख लीजिए। मतैक्य का अभाव, निष्ठा का अभाव, वैवाहिक असमंजस्य, इनमें से सभी। तो आपका 23 का आंसर होगा डी नंबर। 23 का आंसर डी नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त परिवार में एक ऐसा परिवार है जिसमें लोग एक समान आवास में रहते हैं, एक चूल्हा पर खाना बनाते हैं, समान संपत्ति के हकदार होते हैं और समान पूजा पाठ में भाग लेते हैं। संयुक्त परिवार की ऐसी परिभाषा किसने दिया था? तो ये परिभाषा दिया था M.N. श्रीनिवास दिया था। किसने दिया था? तो M.N. श्रीनिवास ने। तो 24 का आंसर होगा आपका डी नंबर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो संयुक्त परिवार भी है, जाति व्यवस्था भी है, धर्म भी है। तो इनमें से सभी। जो इसका आंसर होगा 25 का आंसर डी नंबर होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में कौन जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है? तो मौलिक विशेषता कौन है? सामाजिक गतिशीलता मौलिक विशेषता नहीं है। 26 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, खस या खासी बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है खस जनजाति में। क्या? तो खस। 27 का आंसर डी है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार की विशेषता है? तो ये है परिवार की सार्वभौमिकता है, सीमित आकार, भावात्मक आधार। तो इनमें से सभी आपका 28 का जो आंसर हो जाएगा डी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नातेदारी से स्पष्ट रूप से नहीं आता है? तो ये क्या नहीं आता है? समक्ष समूह नहीं आता है। इसमें नातेदारी में समक्ष समूह नहीं आता। 29 का जो आंसर होगा आपका डी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, जाति व्यवस्था का व्यवसायरात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहाँ पे है कौन है? तो आपका जो आंसर होगा रिजले है। कौन है? तो रिजले। 30 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन, वर्ग व्यवस्था एक है, वर्ग व्यवस्था है एक, क्या है? तो खुली व्यवस्था है। क्या है? वर्ग व्यवस्था है जो खुली व्यवस्था है। 31 का आंसर होगा आपका ए नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन, परिवीक्षा विवाह एक प्रकार के है। तो कौन है? जनजातीय समाज में परिवीक्षा विवाह एक प्रकार का विवाह है। 32 का आंसर होगा आपका ये। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने परिवार को मानव स्वभाव की पोषक कहा है? तो किसने? तो चार्ल्स कुर्ले ने कहा है। चार्ल्स कुर्ले ने कहा है। तो 31 का जो आंसर होगा आपका 33 का आंसर बी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन, यह किसका कथन है कि परिहास संबंधों के द्वारा नातेदारों के बीच सहजतापूर्ण व घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंध का विकास होता है? तो किसने? तो वेस्टरमार्क ने। क्या हुआ? तो वेस्टरमार्क ने कहा। 34 का आंसर सी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन में प्राय संयुक्त परिवारकर्ता कौन होता है? तो प्राय संयुक्त परिवारकर्ता सबसे बड़े बुजुर्ग पुरुष होते हैं। कौन? सबसे बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो पुरुष होते हैं। 35 का आंसर होगा आपका ए। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से द्रविड़ भाषाई परिवार
से संबंधित जनजातियां कौन है? तो गोंड है और उराव है। गोंड और उराव दोनों है, तो ए बी इसका आंसर दोनों होगा। 36 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 27 नहीं। निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर भारतीय निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति पर प्रजातीय दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है? तो किसने? तो रिजले ने प्रस्तुत किया है। 37 का आंसर होगा बी। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा दहेज विरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1961 में पारित किया। कब? तो 1961 में पारित किया गया। 38 का आंसर होगा ए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? तो इनमें से सभी। शिक्षा का प्रसार, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, धर्म के प्रभाव की कमी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर 39। चलिए 40 नंबर, धर्म की उत्पत्ति आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो ए दिया है टायलर ने दिया। कौन दिया है? तो टायलर ने दिया। 40 का आंसर होगा ए। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वर्ण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? तो ब्राह्मण जो है एक वर्ण है। बाकी यादव, अग्रवाल, ये सब जाति का क्या है? जैसे आप टाइटल लगा सकते हैं, जाति का टाइटल है आपका। 41 का जो आंसर होगा ए नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है? तो पारिवारिक हिंसा। क्या है? पारिवारिक हिंसा है। 42 का आंसर होगा डी। चलिए 43 नंबर, हिंदू विवाह का निम्न में से कौन सा प्रकार अमान्य है? तो असुर विवाह अमान्य है। कौन सा विवाह? तो असुर विवाह। 43 का आंसर होगा आपका डी। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नातेदारी की रीतियां नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वर्गीकृत संज्ञाएं नहीं है। कौन है? तो वर्गीकृत संज्ञाएं नहीं है। 44 का आंसर होगा आपका बी। चलिए 45 नंबर, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचयिता है? तो ये द वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर जो है कॉलिंस है। कौन है? कॉलिंस। रुको तो 45 नंबर क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है या रचयिता कौन है? तो एडम स्मिथ होगा। कौन होगा इसमें? तो एडम स्मिथ होगा आपका। 45 का जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। क्या? तो बी नंबर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक में माना जाता है? तो भूमंडलीकरण 1980 के दशक में माना जाता है। किस दशक में? तो 1980 के दशक में। आपका 46 का आंसर होगा सी नंबर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 47 नंबर क्वेश्चन को ऊपर कर लिए। निम्न में से कौन सा वैश्वीकरण के प्रमुख प्रेरक है? तो कौन है? तो ए बाजार की खोज है, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर नेटवर्किंग, बहुराष्ट्रीय विनियोग, इनमें से सभी। आपका 47 का आंसर होगा डी नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक है कैलाश सत्यार्थी है। कौन है? कैलाश सत्यार्थी। आपका 48 का आंसर होगा आपका ए। 49 नंबर को जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति पर भारत में लागू किया? किसने? तो 1977 में मद्य निषेध भारत में लागू किया। आपका आंसर होगा ए नंबर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष किया? तो 1978 में अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किया। 50 का आंसर होगा ए। 51 नंबर क्वेश्चन पे, जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ होता है? तो किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा होता है। क्या होता है? अवधारणा। तो आपका जो आंसर होगा इसका 51 का डी नंबर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या है। 52 नंबर, भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काल युग कहा जाता है? तो किस काल को? तो मध्यकाल को कहा जाता है। किस काल को हुआ? तो मध्यकाल को कहा जाता है। 52 का जो आंसर होगा आपका डी नंबर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन 53 नंबर पे, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1992 में किया गया। कब किया गया? तो 1992 में किया गया। 53 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसको किसी एक जाति के अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है भारतीय राष्ट्रपति को। 54 का आंसर होगा आपका ए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निम्न में से किस
दशा से संबंधित है? तो किससे है? तो नैतिक पतन, मद्यपान, गरीबी, इनमें से सभी इसका आंसर होगा आपका जो 55 का आंसर होगा डी नंबर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया था? 1975 से 1985, 1975 से 1985। 56 का आंसर होगा आपका ये। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो कौन है? आलसीपन। कौन है? तो आलसीपन इसका आंसर होगा नहीं। 57 का जो आंसर होगा आलसीपन भ्रष्टाचार का को है ही नहीं। आलसीपन का मतलब होता है कामचोर। आपका 57 का आंसर डी होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भ्रष्टाचार निवारण हेतु संथामन कमेटी का गठन कब किया गया? तो ये 1962 में किया गया। कब किया गया? तो 1962 में किया गया। 58 का आंसर होगा सी। 59 नंबर क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो कौन है? आलसीपन। कौन है? तो आलसीपन इसका आंसर होगा नहीं। 57 का जो आंसर होगा आलसीपन भ्रष्टाचार का को है ही नहीं। आलसीपन का मतलब होता है कामचोर। आपका 57 का आंसर डी होगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भ्रष्टाचार निवारण हेतु संथामन कमेटी का गठन कब किया गया? तो ये 1962 में किया गया। कब किया गया? तो 1962 में किया गया। 58 का आंसर होगा सी। 59 नंबर क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राज्य भाषा का दर्जा मिला। 59 का आंसर होगा बी नंबर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग के बाधक है? सही है, हाँ। 60 का जो आंसर होगा ए नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण क्या है? तो राजनीतिक स्वार्थ के कारण भारत में सांप्रदायिकतावाद होता है। एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ाई कर लेता है, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से। 61 का आंसर होगा सी। चलिए 62 नंबर, सांप्रदायिकतावाद मानव के लिए खतरा है? ये विवादास्पद है, खतरा है, वो लड़ाई झगड़ा होते रहता है। 62 का आंसर होगा आपका। 63 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है? तो ये जातिवाद, धर्मता और क्षेत्रवाद, इनमें से सभी होगा। आपका जो 63 का आंसर होगा डी नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में निम्न में किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश में। किस में है? तो मध्य प्रदेश में। 64 का आंसर होगा आपका डी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक होना चाहिए, यह कथन किसका है? ज्ञान उपयोगी और व्यवहारिक किसका है? तो एक कथन है IV शर्मा का। किसका है? तो IV शर्मा का। 65 का आंसर होगा आपका बी नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो MN श्रीनिवासन है। कौन है? MN श्रीनिवासन है। 66 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दिया? पश्चिमीकरण की अवधारणा भी MN श्रीनिवासन ने भी दिया था। तो ये 67 का आंसर होगा आपका। 67 का आंसर बी नंबर होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांत का समर्थक है? तो कौन है? तो इसमें एस्पेंगर, सोरोकिन, पैरेटो, इनमें से सभी है। इसका क्या होगा? इनमें से सभी होगा। आंसर का जो आंसर होगा डी। 69 नंबर क्वेश्चन, अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति कैसे होती है? तो धीमी होती है। कैसी होती है? तो धीमी। 69 का आंसर होगा ये। 70 नंबर क्वेश्चन, सत्य प्रकाश पुस्तक की रचना किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने किया। किसने? तो दयानंद सरस्वती ने। 70 का आंसर होगा डी। 71 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता होती है? तो धर्म की प्रधानता, पुनर्जन्म में विश्वास, कर्म फल में विश्वास, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा 71 का आंसर होगा डी। 72 नंबर क्वेश्चन, बिहार बेरोजगार भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया था? तो ये नीतीश कुमार ने आरंभ किया था। किसने? तो नीतीश कुमार ने। 72 का आंसर होगा ये। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, राज्य का क्या अर्थ होता है? राज्य का क्या अर्थ होता है? तो जान माल की रक्षा, कल्याण, न्याय, इनमें से सभी। इनका आंसर होगा 73 का आंसर होगा आपका डी। 74 नंबर को हम लोग देखेंगे।
आइए 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किसने ग्रामीण नगरीय सत्यता की अवधारणा के विकास में योगदान दिया? तो रेडफील्ड ने दिया। किसने? तो रेडफील्ड ने। 74 का आंसर सी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समाजशास्त्री ने राजतंत्र का विरोध किया एवं फांसीवाद का समर्थन किया? राजतंत्र का विरोध और फांसीवाद का समर्थन किया तो ये पेरेटो ने किया था। पेरेटो ने। अगर 75 का आंसर ये होगा। चलिए 76 भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को हम लोग देखेंगे। आइए 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किसने ग्रामीण नगरीय सत्यता की अवधारणा के विकास में योगदान दिया? तो रेडफील्ड ने दिया। किसने? तो रेडफील्ड ने। 74 का आंसर सी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समाजशास्त्री ने राजतंत्र का विरोध किया एवं फांसीवाद का समर्थन किया? राजतंत्र का विरोध और फांसीवाद का समर्थन किया तो ये पेरेटो ने किया था। पेरेटो ने। अगर 75 का आंसर ये होगा। चलिए 76 भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान। प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। ग्राम कचहरी। आपका 82 का आंसर होगा सी। चलिए 83 नंबर। आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? आधुनिकीकरण का क्या है? तो आधुनिकीकरण का है नए वर्गों का उदय, साक्षरता में वृद्धि, बेरोजगार। 84 का आंसर होगा आपका सी होगा। 84 का आंसर सी होगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम है? तो कौन सा है? संयुक्त परिवार का विघटन, महिलाओं को रोजगार, जाति का निर्बल होना। इनमें से सभी। तो इसमें 85 का आंसर होगा डी नंबर। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। 86 का आंसर डी होगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन। ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक देशों में अपना उत्पादन करती है अथवा बाजार सेवाएं प्रदान करती है क्या कहलाती है? पराराष्ट्रीय निगम कहलाती है। कौन हुआ? तो पराराष्ट्रीय निगम कहलाती है। 87 का जो आंसर होगा आपका बी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? भूमंडलीकरण का मौलिक उद्देश्य प्रत्येक राष्ट्र को विश्व स्तर का क्या सुगम रूप से उपलब्ध कराना है? तो क्या है? संसाधन, ज्ञान और तकनीकी। इनमें से सभी इसका आंसर होगा आपका। 88 का आंसर होगा डी। 89 नंबर। निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो कौन है? तो राष्ट्रीयकरण इसका प्रभाव नहीं है। 89 का आंसर होगा आपका सी। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को ऊपर कर लेते हैं देख के। 90 नंबर। भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ कब हुआ? तो वह टीवी सेवा का आरंभ कब हुआ भारत में? तो इसका जो आंसर होगा 15 अगस्त 1965। 15 अगस्त 1965 को। 90 का आंसर होगा आपका ये। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन। यह किसका कथन है कि जन संरचना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ विचारों को विभिन्न संसाधनों के माध्यम से संपूर्ण समुदायों तक पहुंचाया जा सकता है? तो ये किनका अवधारणा है? तो विल्सन का है। किसका है? विल्सन का है। 90 का आंसर होगा 90 का आंसर होगा बी नंबर। चलिए 91 का नबी होगा जी। 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से है? तो किसका संबंध है जनजातीय? तो जनजातीय आंदोलन का जो संबंध है आपका शिबू सोरेन का है। किसका है? तो शिबू सोरेन का। 92 का आंसर आपका होगा सी। चलिए भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। 93 का आंसर होगा डी। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 94 चिपको आंदोलन विल्सन का है। किसका है? विल्सन का है। 90 का आंसर होगा 90 का आंसर होगा बी नंबर। चलिए 91 का नबी होगा जी। 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से है? तो किसका संबंध है जनजातीय? तो जनजातीय आंदोलन का जो संबंध है आपका शिबू सोरेन का है। किसका है? तो शिबू सोरेन का। 92 का आंसर आपका होगा सी। चलिए भारत के किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था? तो किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। किस राज्य में? तो तमिलनाडु में। 93 का आंसर होगा डी। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 94 चिपको
चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वृक्ष के रक्षा से। किसका है? तो वृक्ष के रक्षा से। इसका आंसर ये होगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, अहिंसा के आधार पर चलाया गया एक आंदोलन जिसे गांधी जी ने चलाया, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था सत्याग्रह आंदोलन। क्या? वो सत्याग्रह आंदोलन था। 95 का आंसर होगा डी। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है कि तारी की बिक्री बंद करो, यह आंदोलन किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से है। किस से है? तो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश से आंदोलन जुड़ा हुआ है कि तारी की बिक्री बंद करो। इसका आंसर होगा 96 का डी। 97 संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कानू ने किया था। किसने? तो सिंधु कानू ने। 97 का होगा सी। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 भारतीय किसान यूनियन का गठन किस वर्ष किया गया? तो ए 1978 में किया गया। कब? तो 1978 में किया गया। इसका आंसर है 99। निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 99 का आंसर होगा बी। 100 नंबर स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में। कब? 1999 में।